हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th के लिए चैप्टर 5th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आई बटन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हम टी फ्रॉम आसाम को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए तो आपको इजीली वो आ जाए। चाहे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई पैसेज आता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, शॉर्ट या लॉन्ग टाइप कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप इस वीडियो के थ्रू उसको क्लियर कर पाएंगे। और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी जो कि आपको परेशान करती है जब आप पैसेज करते हैं उस टाइम पे, तो वो एक्सप्लेनेशन भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। यानी यकीन मानिए, एक ही जगह एक ही वीडियो पर आप एक ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज क्लियर करने वाले हैं। बस आप कोऑपरेट करिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर। और अगर आप चैनल पर आ गए हैं, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन मानिए आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प ही करेगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। जो आपका वेरी फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी जो पेज है, वहीं से आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। वो क्या बनता है कि हु रोट द प्रोज टी फ्रॉम आसाम। तो किसने लिखा है टी फ्रॉम आसाम? अरूप कुमार दत्ता। बन गया पहला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई, जो चैप्टर आपके सिलेबस में लग गए वो चैप्टर किसने लिखे हैं, ये क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर को हक है, पूछ सकता है। तो पहले ही पेज से ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए, जो आपका चैप्टर है वो क्या है, एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं हल्का सा, फिर चलेंगे आगे। जो आपका चैप्टर है उसके अंदर 2 बॉयज हैं और एक लड़के का फादर है, यानी 3 कैरेक्टर हैं यहाँ पर, प्रांजल, एक राजवीर और एक प्रांजल के फादर। इन 3 कैरेक्टर के अलावा 4th कोई कैरेक्टर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा। ये 3 है बस। प्रांजल एक यंगस्टर है आसाम से, राजवीर उसका क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब देखिए, प्रांजल जो है वो यंगस्टर है आसाम का और राजवीर उसका क्लासमेट है, उसका दोस्त है, उसका क्लासमेट भी है। प्रांजल के फादर मैनेजर है, वो भी टी गार्डन में अपर आसाम में। और प्रांजल ही इनवाइट करता है किसको? अपने दोस्त राजवीर को उसके साथ उसके घर जाने के लिए। और उसका घर कहाँ है? आसाम में है। ये वहाँ क्या करने जा रहे हैं? समर वेकेशन अपना सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, समर वेकेशन अपना एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो देखें, हम यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बन जाएंगे हमारे। देखिए, हु इज प्रांजल, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। तो आपने अभी ध्यान दिया तो आपका क्लियर है कि क्या है प्रांजल। प्रांजल इज अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, थोड़ा बस समझना है, समझते ही क्लियर है। समझिए पूरा चैप्टर आप एक बार सिर्फ 10 से 15 मिनट दीजिए वीडियो को। हर एक वीडियो को 10 से 15 मिनट आप देंगे ना, आप देखने के बाद आपको खुद को लगेगा कि अब बुक उठाने की जरूरत नहीं है। हु इज राजवीर? राजवीर कौन है? राजवीर क्लासमेट है प्रांजल का, ठीक है। ये हो गया आपका। पैसेज आ सकता है, पैसेज के अंदर क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे ही पूछ ले वन लाइनर के अंदर। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर? अब प्रांजल के फादर क्या हैं? प्रांजल के फादर आपको बताएं अभी हमने क्या है। वो एक मैनेजर है। कहाँ पे मैनेजर हैं? टी गार्डन में मैनेजर है। कहाँ मैनेजर है? टी गार्डन में। और वो टी गार्डन कहाँ का है? वो है अपर आसाम, इन अपर आसाम। तो देखिए, शॉर्ट करके एकदम बिल्कुल स्वीट सा लर्निंग करेंगे। जरा सा है कि मैनेजर है टी गार्डन में अपर आसाम में, ठीक है। वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग? कहाँ जा रहे हैं प्रांजल और राजवीर? आसाम जा रहे हैं भाई। और किस लिए जा रहे हैं? समर वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन और भी बन गया, क्या, जिसे हम फ्रेम नहीं करें लेकिन हमारी कॉमन सेंस से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कि प्रांजल का होम किधर है? प्रांजल का होम है आसाम में, ठीक है। चलिए, स्टोरी कहिए चाहे आप इसे प्रोज कहिए, ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये शुरू होता है यहाँ से। एक वेंडर है, यानी वेंडर यानी घूम घूम कर कोई चीज बेचने वाला जो होता है ना, घुमक्कड़ जो होते हैं, जो घूम घूम कर किसी चीज को बेचते हैं, दे आर कॉल्ड वेंडर्स। एक वेंडर है चाय बेचने वाला, वो ऐसे बोलता हुआ आता है, गरम चाय ऐसे करता हुआ आता है। यूजुअली आपने बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे ऐसी वॉइस सुनी भी होगी। तो हाई पिच्ड वॉइस के अंदर वो चिल्लाता हुआ आता है, क्या, चाय गरम, गरम चाय, इस तरीके से बोलता हुआ आता है। आगे क्या होता है देखिए, आगे उनकी विंडो के पास में जाता है ये चाय वाला और बोलता है कि क्या कहता है कि चाय साहब, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, यानी उनकी विंडो के पास जाता है और पूछता है, चाय साहब क्या चाय लेंगे क्या साहब आप?
क्या बोलता है? अब यहाँ प्रांजल के बोलता है, प्रांजल कहता है गिव अस 2 कप्स। अब बिल्कुल हम अपनी छोटी सी बस कॉमन सेंस लगाएंगे जरा सी, कि क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछ ले कि प्रांजल ने कितने कप चाय मांगी, 2 दोस्त हैं, 2 कप चाय मांगी। क्लियर? आगे चलिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं? सिप ले रहे हैं। सिप लेने का मतलब क्या था? घूट लेना। सिप्ट कर रहे हैं किसको? स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग हॉट लिक्विड यानी धुआं निकल रही है, एक भाप सी निकल रही है, हॉट गर्म है, लिक्विड है, और वो भी क्या है? टी है। तो यहाँ भी क्या पता क्वेश्चन एक बना ले एग्जामिनर कि क्या सिप कर रहे हैं दोनों दोस्त? वो क्या कर रहे हैं? स्टीमिंग हॉट लिक्विड टी। चलिए आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट सभी के सभी ही कंपार्टमेंट के अंदर चाय पी रहे हैं। अब देखो, आपको एक चीज ध्यान देनी है पूरे चैप्टर के अंदर, कि जो भी नॉलेज वाली बातें होंगी, टी से रिलेटेड आपका चैप्टर है, आसाम से रिलेटेड आपका चैप्टर है, टी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज वाली बात है तो वो यहाँ पे राजवीर करेगा, प्रांजल नहीं करेगा। जबकि प्रांजल असमीज है, आसाम से बिलोंग करता है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज राजवीर को है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सिर्फ ध्यान रखना है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी लाइन उठा के डाल दी और वो लाइन आपसे पूछ ली कि ये लाइन किसने कही, उस लाइन के अंदर अगर कुछ नॉलेज वाली बात है, चाय से रिलेटेड, चाय की डिस्कवरी से रिलेटेड, चाय के से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है, तो वो बोलेगा राजवीर। आप मतलब बिल्कुल एकदम से लिख देना बिना सोचे समझे, राजवीर ही ऐसी बात करता है। तो सबसे पहले राजवीर नॉलेज वाली कौन सी बात करता है इस चैप्टर में? सबसे फर्स्ट में कहता है वो, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेट। देखो राजवीर ने कहा ना, राजवीर कहता है क्या तुम जानते हो, अपने दोस्त को बोल रहा है ये प्रांजल को, कि क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो है वो पूरा मतलब विश्व के अंदर एक दिन के अंदर पी जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आंसर तो आपको पता ही है, आंसर हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आंसर यहाँ पे है, सेम दे रखा है, ये देखो 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक, वो इसमें आ ही गया, एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे प्रांजल जो है वो कहता है ये बात सुन के कि वो टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, टी सच में बहुत पॉपुलर है। अब आगे आपकी जो ये स्टोरी है बढ़ती है, क्या होता है? द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब जो ट्रेन है वो आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, वैसे क्या होता है? प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। ध्यान देना, इस डिटेक्टिव बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रांजल जो है वो अपनी नाक कहाँ पे गाड़ लेता है? डिटेक्टिव बुक में गाड़ लेता है। ठीक है। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर खुद डिटेक्टिव बुक्स का बहुत ज़्यादा फैन है। बट एट द मोमेंट ही वॉज किनर्ड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। जो प्रांजल है वो क्या करता है? डिटेक्टिव बुक के अंदर अपना ध्यान लगा लेता है, मतलब ये पढ़ने लगता है। जैसे जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली वैसे प्रांजल क्या करता है? वो डिटेक्टिव बुक में अपना ध्यान लगा लेता है, अपना नाक जो है जो वो जासूसी किताब के अंदर गाड़ देता है। राजवीर भी आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा, या प्रबल कह सकते हैं आप, ये प्रबल फैन है, प्रशंसक है वो भी, कैसी? डिटेक्टिव स्टोरीज का। लेकिन इस मोमेंट पे वो क्या कर रहा है? वो सीनरी जो है बाहर की उसको एंजॉय कर रहा है, वो देखना उसको ज़्यादा पसंद है। फिर आगे क्या है? इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। कि अब उसको चारों तरफ क्या दिखता है? हरा हरा दिखाई देता है। राजवीर ने पहले इतनी हरियाली नहीं देखी थी। फिर ध्यान से ये जो खेत है ना, किस चीज़ के खेत, ध्यान से देखता है वो कि ये जो खेत जो देखता आ रहा था अभी तक वो थे ग्रीन पैडी फील्ड, यानी धान के हरे हरे खेत। वो अब किस चीज में चेंज हो गए? अभी तक वो देख रहा था तो धान के खेत थे, वो अब क्या बन गए? टी बुशेस बन गए। यानी जब वो देखने लगा बाहर की साइड तब धान के खेत थे पहले तो, लेकिन अब टी बुशेस दिखने लग गए हैं, यानी अब चाय के बागान उसको दिखने लगे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कौन से बन जाते हैं कि व्हाट वाज रीड बाय प्रांजल इन द ट्रेन कंपार्टमेंट। प्रांजल ने ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर क्या पढ़ा? डिटेक्टिव बुक पढ़ी। हमने अभी देखा था क्या पढ़ा उसने? डिटेक्टिव बुक्स पढ़ी। ठीक है। उसके बाद है व्हाट हैड नेवर सीन बाय राजवीर बिफोर। राजवीर ने इससे पहले क्या नहीं देखा था? इससे पहले उसने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। सो मच ग्रीनरी बिफोर, इतनी ग्रीनरी उसने इससे पहले नहीं देखी थी। चलिए देखिए इस तरीके से आगे चलते हैं हम। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, dwarfing
The teeny tea plants were tall, sturdy, shade tree, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figure. अब ये जो सीन है इसको मैग्निफिसेंट बोला है, यानी शानदार. इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन आपका बनेगा, पूछ लेगा एग्जामिनर कि कौन से मैग्निफिसेंट व्यू की बात की जा रही है. तो ये जो बाहर नज़ारा जो देखने को मिल रहा है ना, ये कैसा है, बहुत ही शानदार है. गहरे घने वन से भरी हुई पहाड़ियाँ हैं, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक चाय के प्लांट्स हैं, जहाँ तक देखा जा रहा है. और ये कह रहा है कि दूर, ड्वार्फिंग का मतलब होता है बोने, मीन्स छोटे कर देना, बोने जो कर दिए जाते हैं छोटे छोटे, यानी बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटे छोटे चाय के पौधे भी हैं, प्लांट्स भी हैं. वो इस तरीके से व्यवस्थित हैं, इस तरीके से उनको ऑर्डरली रो में लगाया गया है कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो औरतें या आदमी काम कर रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं, डोल लाइक फिगर लग रहे हैं. वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बाग के अंदर कोई डोल लाइक फिगर्स हैं. ठीक है, ये तो हो गया आपका ये जो वहाँ का सीन है वो. फिर उसके बाद आगे जब ट्रेन बढ़ती है तो क्या देखने को मिलता है. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, कि कुछ दूर पर भद्दी दिखने वाली, अगली यानी भद्दी, भद्दी दिखने वाली बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और धुआं निकालती हैं ऊंची चिमनियाँ. अब राजवीर क्या करता है, राजवीर जो है एक्साइटेडली यानी उत्तेजना के साथ, बहुत ही खुशी होती है उसको और बहुत ही उत्तेजित हो जाता है वो, और क्या चिल्लाता है, वो कहता है हे ए टी गार्डन, कि एक चाय का बागान. प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट. प्रांजल जो कि वहीं पे पैदा हुआ है, उसने वहीं पे जन्म लिया. प्रांजल तो आसाम का रहने वाला है ना, तो इस कहने का मतलब क्या है, प्रांजल जो है जिसने वहीं जन्म लिया, जो वहीं पर बड़ा हुआ है, वो शेयर नहीं कर पाता राजवीर के एक्साइटमेंट को. राजवीर इतना एक्साइटमेंट है उसको, वो शेयर नहीं करता. ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ये टी कंट्री है, ही सेड. वो कहता है कि ये तो एक तरह से क्या आ गया, ये चाय का क्षेत्र है. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. कि तुम देखोगे मतलब तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा बागान है ना, ये दूर दूर तक फैला हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होगा. ये इतनी दूर में फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा, मतलब आसाम में संसार के सबसे ज़्यादा बागान है चाय के. ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि राजवीर क्राइड एक्साइटेडली ओ दिस इज टी कंट्री नाउ. एक्सप्लेन करो इसको कि ऐसा क्यों चिल्लाता है वो, ऐसा क्यों बोलता है राजवीर एकदम से. क्योंकि आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, ही हैज़ नेवर सीन सो मेनी टी बुशेस बिफोर, सो ही क्राइड एक्साइटेडली. क्योंकि इससे पहले उसने इतना ज़्यादा हरा भरा नहीं देखा था, इतनी ज़्यादा टी के बुशेस नहीं देखे थे, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और इसलिए वो ऐसा चिल्लाता है. एक और क्वेश्चन बन जाता है जो आपको मैंने कहा था कि मतलब व्यू जो है वहाँ का, इमेजिनेशन जो अमेज्ड व्यू है वो क्या है, उससे रिलेटेड बन जाता है. तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि हाउ वाज द व्यू ऑफ द टी बुशेस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्निफिसेंट सीन कौन सा है इसके अंदर, वो उससे रिलेट भी करके बना सकता है. तो दोनों का आंसर सेम ही होगा. अभी हमने पढ़ा ही है कैसा सीन है, दूर दूर तक टी बुशेस हैं, दूर तक फैली हुई हैं, मतलब टी प्लांट्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि दूर तक है ना, टी प्लांट का एक तरह से समुद्र है बहुत दूर तक, जहाँ हमारी नजरें जा रही है वहाँ तक. और डोल लाइक फिगर जो है वहाँ पे जो चाय की पत्तियाँ तोड़ रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे डोल लाइक फिगर हैं, और सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, टी बुशेस हैं दूर तक. ये सब मतलब ये सारा का सारा आपने लिखना है. इसमें पूरा व्यू जो है वो आपके सामने इस तरीके से आप लिख देंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा. चलिए आगे चलते हैं हम. आगे क्या है, आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. राजवीर कहता है कि मैंने जितना भी पढ़ा है ना उससे ज़्यादा मैं थोड़ा जानता हूँ कि नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, कि कोई नहीं जानता कि चाय की खोज कैसे हुई. बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके पीछे, बहुत सारी गाथाएं हैं इसके पीछे. अब जो हमारा जो प्रांजल है वो कहता है कि व्हाट लीजेंड्स, कौन सी गाथाएं. वेल देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़. वो कहता है कि एक है जो चाइनीज़ के बारे में है, वो बताता हूँ. एम्प्रर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि चाइना के अंदर जो राजा थे ना वो क्या करते थे, पानी पीने से पहले उस पानी को बॉईल करते थे. वन डे एक दिन क्या हुआ, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट fell into the water giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. एक बार क्या हुआ था चाइना के अंदर, चाइना का एक एम्प्रर था, वो लोग उनकी आदत थी, एम्प्रर की राजा था ना उसकी आदत थी कि वो पानी को उबाल के पीता था. एक दिन क्या हुआ कि कुछ टहनियों से पत्तियां टूटकर उस पानी में गिर गई और उबली उसके साथ वो पत्तियां, तो पानी का टेस्ट है ना थोड़ा डिलीशियस हो गया, टेस्टी सा हो गया. और उस दिन से ऐसा कहा जाने लगा कि वो जो उबली थी ना पत्तियां वो चाय की पत्तियां थी.
ये बात बोली गई। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन गया भाई, क्या कि व्हाट डिड द चाइनीज एम्परर डू बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से पहले क्या करते थे, पानी को बॉईल करते थे, है ना, पढ़ा हमने, बॉईल करते थे। फिर चाइनीज लीजेंड को आप डिस्क्राइब करो, ये कैसे भी घुमा के पूछ लेगा कि चाइनीज लीजेंड क्या है, या ये पूछ लेंगे कि चाइनीज एम्परर जो हैं उन्होंने क्या किया, ठीक है, वो पूछ सकते हैं किसी भी तरह एग्जामिनर। आप बस ये 4 लाइनें याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए चाइनीज एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, इट वाज सेड दैट दीज वर टी लीव्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रांजल। स्कॉफ्ट क्या होता है, स्कॉफ्ट का मतलब होता है मजाक बनाना, उपहास करना। अब प्रांजल उसका मजाक बनाता है, राजवीर की नॉलेज का मजाक बनाता है। अब जैसे राजवीर को ये कथा पता थी, उसने बता दी, कहानी पता थी, प्रांजल अब उसका मजाक बनाता है, कहता है टेल मी अनदर, चल और भी बता, दूसरी बता, कोई और कहानी पता हो तो क्या कहता है, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास में एक इंडियन लीजेंड भी है, यानी भारतीय एक कथा भी है, एक कि एक बोधि धर्म था, बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कि एक एंशियंट बुद्धिस्ट था, एसेटिक था। एसेटिक का मतलब होता है भाई सन्यासी, है ना, एक मतलब प्राचीन काल में एक बोधि धर्म नाम का एक बुद्धिस्ट था, सन्यासी था, बौद्ध सन्यासी। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने क्या किया, उसने अपनी आईलिड्स जो है वो काट दी, यानी अपनी जो पलकें होती है ना, पलकें, उनको काट दिया। क्यों काटा उसने, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो ध्यान लगाता था तो उसे नींद आती थी, ये पलकें उसे इरिटेट करती थी, तो उसने अपनी उन पलकों को ही काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट, कि 10 टी के प्लांट जो हैं वो उसकी आईलिड, जहाँ जहाँ उसकी आईलिड गिरी ना, वहाँ वहाँ से 10 टी के प्लांट उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट वैन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और यूँ कहते हैं कि वो जो पत्तियाँ उगी थी ना, उसकी आईलिड जहाँ गिरी और उससे जो वो पत्तियाँ उगी, उन पत्तियों को पानी में उबाल कर अगर पीते तो नींद गायब हो जाती थी, बैनिस्ड स्लीप यानी नींद गायब हो जाती थी। और तब से ये कहा जाने लगा कि ये चाय की पत्तियां हैं। यानी ये कहानी हमारी कहाँ से बिलोंग करती है, बोधि धर्म से, एक एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक की कहानी है, ऐसा बताया जाता है। तो अब देखो, अब ये जो है ना, इससे रिलेट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज द इंडियन लीजेंड अबाउट टी। भारत का अगर बात करें तो भारतीय कौन सी गाथा है चाय के बारे में, वही हमारी इंडियन स्टोरी अभी अभी हमने जो डिस्कस करी। एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसका नाम बोधि धर्म था, एक दिन उसने अपनी आईलिड काट दी और वो जहाँ पर गिरी वहाँ से 10 प्लांट निकल आए चाय के। अगर उन पत्तियों को पानी में उबाल कर अगर पिया जाता था तो नींद भाग जाती थी, तो इनको टी लीव्स का नाम दे दिया। और एक ये चीज़ भी कि वाई डिड बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड, उसने अपनी आईलिड क्यों काटी, उसने इसलिए काटी क्योंकि जब वो मेडिटेशन करता था, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, उसने इसलिए काट दी। इसी के अंदर है, एक क्वेश्चन कर लो 3-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे कि ही कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, इसलिए काट दी। एक चीज और कि उसने अपनी आईलिड काटी तो कितने प्लांट्स निकले, कितने प्लांट्स निकले थे, 10 प्लांट्स निकल आए थे, पढ़े थे ना अभी पीछे, 10 प्लांट्स निकल आए थे। अच्छा, दूसरी बात कि जो पत्ते निकले थे उनको उबालने से क्या होता था, कैसे भी पूछ ले एग्जामिनर, तो आपने तो अगर इसको पढ़ लिया ना तो ये समझो आपका बिल्कुल क्लियर है इंडियन लीजेंड ऑफ टी के बारे में। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। आगे है टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी जो है पहली बार चाइना में पी गई, राजवीर एडिड, राजवीर ने इस चीज़ को उसके साथ में जोड़ा। जब वो अपनी बात बता रहा तो राजवीर ने भी कहा कि टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। In fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese। ये टी, चाय, चीनी ये Chinese word हैं। Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। कि चाइना के अंदर सबसे पहले चाय पी गई 2700 BC के अंदर और 1600 सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर आई, ठीक है। और यूरोप के अंदर जब ये आई तो एक मेडिसिन के रूप में काम में लेते थे इसको हम, ना कि बिवरेज के रूप में। आज तो बिवरेज के रूप में काम लेते, बिवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, यानी पीने के लिए कोई जो ड्रिंक होता है ना उसको बिवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या क्या निकल सकते हैं हमारे, ये बन सकते हैं कि व्हेन एंड वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रंक, कहाँ पी गई, चाइना में पी गई, सिंपल बात है। कहाँ पे पी गई, चाइना में सबसे पहली बार। व्हेन डिड टी रीच यूरोप, यूरोप में कब पहुंची, 16th सेंचुरी में पहुंची, ठीक है। अच्छा, पहले क्वेश्चन के अंदर चाइना तो हो गई जगह, और अगर ये पूछे कि व्हेन कब, दो क्वेश्चन एक साथ भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। चाइना में कब, 2700 BC के अंदर,
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और समझ लो, क्या पता पूछ ही ले कि यूरोप के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर जब चाय पी जाती थी तो किस रूप में यूज की जाती थी, तो मेडिसिन के रूप में यूज की जाती थी, ना कि बिवरेज के रूप में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हुए। अब आगे क्या है, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरिनी जंक्शन। ट्रेन जो है वो क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कड़कड़ करते हुए आवाज करते हैं ना, खड़ 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 खड़, ऐसे करती हुई जाती है मरियानी जंक्शन की तरफ। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, बॉयज जो है अपने लगेज को, अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से निकलते हैं। अब यहाँ प्रांजल के पेरेंट्स जो हैं वो वेटिंग कर रहे हैं, उन दोनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड, कहाँ के लिए वो निकल जाते हैं, धोकियाबारी के लिए निकल जाते हैं, धकियाबारी के लिए निकलते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो जगह बताइए ना, इसको जो धोकियाबारी लिखा है, धकियाबारी है क्या, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि धकियाबारी क्या है। धकियाबारी एक मतलब प्रांजल के फादर जहाँ काम करते हैं ना, टी गार्डन, उसका नाम है, उस जगह का नाम है, जिस जगह के टी गार्डन जो है वो प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं, उस जगह का नाम है धकियाबारी। पूछ ही ले एग्जामिनर, क्या पता। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब ये जो वियर्ड का मतलब होता है अचानक से जैसे मोड़ देना, वियर्ड यानी अचानक से मोड़ देना। एक ही घंटे के बाद में क्या होता है, कार को अचानक से बिल्कुल एकदम तेजी से मोड़ देते हैं मेन रोड की तरफ। दे क्रॉस ए कैटल ब्रिज, एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे मवेशी हैं, बहुत सारे पशु घूम रहे हैं इधर उधर, उसको वो क्रॉस करते हैं। एंटर्ड, कहाँ पे एंटर करते हैं, अब धकियाबारी के अंदर एंटर करते हैं। एक जगह है, टी स्टेट है, यानी पूरा का चाय का पूरा बागान है वहाँ पर वो एंटर करते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड होती है रोड़ी वाली जो रास्ता होता है ना, रोड़ी वाली जो सड़क होती है वो, ये जैसे ऐसे साइड में रोड के इस तरफ जैसे साइड के अंदर होती है ना, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस तरीके से रोड़ी वाली सड़क। ठीक है, वर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस, वहां पे मतलब एकड़ में फैला हुआ, बहुत दूर तक एकड़ तक फैली हुई हैं टी बुशेस, यानी जो चाय की जो झाड़ियां हैं वो दूर दूर तक फैली हुई है। ऑल नीटली प्रुंड, प्रुंड क्या होता है, प्रुंड होती है काट झाट कर देना, काट झाट करके एक जैसी सी कर रखी थी, बिल्कुल शेप एक जैसी बना रखी थी। नीटली प्रुंड टू द सेम हाइट, सेम हाइट की कर दी थी काट झाट करके। ठीक है, आगे क्या है कि ग्रुप ऑफ, देखिए, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। वहां पर बहुत सारे ग्रुप के अंदर, झुंड के अंदर टी प्लकर्स थे, यानी जो ये चाय चुनते हैं, चाय की पत्तियां ऐसे तोड़ तोड़ के डालते हैं, उनके इस तरीके से एक है ना बैम्बू वाला बास्केट पीछे बंधा होता है, और उन्होंने क्या पहना होता है, प्लास्टिक का एप्रन पहना होता है, प्लास्टिक का इस तरीके से एप्रन पहन के जाते हैं वो लोग इस तरीके से। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो नई नई जो स्प्राउट्स आए हैं, नई नई जो ऊपर पत्तियां आई हैं, उनको तोड़ तोड़ के और अपने इस टोकरी के अंदर डालते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं, व्हाट वाज वोर्न बाय द टी प्लकर्स, क्या पहना है उन्होंने, प्लास्टिक एप्रन, यही पहने ना, द टी प्लकर्स वोर प्लास्टिक aprons. What did राजवीर एंड प्रांजल see on both the side of the gravel road? जो वो रोड़ी वाला जो रास्ता था, रोड़ी वाली जो सड़क थी, उसके दोनों तरफ उन्होंने क्या देखा, दोनों तरफ बहुत दूर तक फैली हुई एकड़ में फैली हुई टी बुशेस देखी दोनों तरफ, और क्या देखा, नीटली प्रूंट किए हुए था, सेम हाइट के अंदर सारी की सारी जो टी बुशेस थी उनको उन्होंने देखा। बहुत सारे टी प्लकर हैं वहाँ पर जो कि न्यूली स्प्राउटेड टी को प्लक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहने हुए हैं, उनके पास में बैम्बू वाली बास्केट है उनके बैक पे। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके इससे रिलेटेड बनते हैं। देखिए, इस तरीके से बास्केट जो है वो उनके पीछे होती है और उन्होंने एप्रन पहना हुआ होता है। आगे क्या है देखिए, प्रांजल's फादर slowed down to allowed a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के पापा ने गाड़ी को थोड़ा धीरे कर लिया ताकि चाय की पत्तियों से भरा हुआ जो एक रेड़ा है, वो ट्रैक्टर, रेड़ों वाला ट्रैक्टर थोड़ा आगे को पास हो जाए, यानी थोड़ा सा वहां से निकल जाए। आगे देखो, दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग। सेकंड फ्लश का मतलब क्या है, सेकंड फ्लश का मतलब वो है दूसरी फसल, यानी अभी साल के अंदर जैसे मान लीजिए 2 राउंड में जो फसल आती है उसके लिए एक बार कट चुकी, दूसरी बार फिर से आई है। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, कि ये दूसरी फसल का टाइम है, स्प्राउटिंग का टाइम है। इजंट इट मिस्टर बरुआ, वो कहता है कि क्या सही है ऐसा कि भाई सेकेंड फ्लश का टाइम है, राजवीर ने ऐसा पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये मई से जुलाई तक चलेगा। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और बहुत अच्छी चाय उत्पन्न होगी। तो ये चीज़ जो है वो किसको बोल रहा है, ये मिस्टर बरुआ को बोल रहा है। अब मिस्टर बरुआ पहले हमारे सामने ये वर्ड नहीं आया, लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है अब
लास्ट में आके कि जो प्रांजल है, प्रांजल के फादर का नाम है मिस्टर बरुआ। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, लास्ट में ये वर्ड दिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कई बार बच्चे हैं ना, मतलब इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये नया बंदा कौन आ गया। ये कोई भी नहीं है, ये प्रांजल के फादर हैं जिनका नाम लास्ट में दिया है। तो प्रांजल के फादर को राजवीर कहता है कि ये सेकंड फ्लश का टाइम है। सेकंड फ्लश के टाइम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। किस टाइम को बोला उसने सेकंड फ्लश का टाइम? मई से जुलाई तक का बोला है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है? यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर क्या कहते हैं, बहुत खुश होते हैं इस बात से कि उसको इतनी नॉलेज है राजवीर को। तो क्या कहते हैं कि राजवीर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो, यानी पूरी नॉलेज लेकर आए हो अच्छे से, टी से रिलेटेड सारी की सारी। तो ये क्या कहता है, यस मिस्टर बरुआ, हाँ मैं, मतलब राजवीर इस चीज़ को एडमिट करता है, राजवीर इस चीज़ को स्वीकार करता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं थोड़ा और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, कि जितना मुझे पता है उसके लिए तो मैं एग्री करता हूँ, बट इससे ज़्यादा मैं जानना चाहता हूँ। तो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर आपका अच्छे से हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।